जिस रफ्तार से दुनिया ग्रो कर रही है, जिस रफ्तार से दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर। जी हाँ, एक ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑटोमेटेडली हमारी हेल्प करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो अब हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोज यूज कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में इनकी वैल्यू और बढ़ेगी। हम बिल्कुल इन्हीं पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। हम क्यों अपना हार्डवर्क करें जब सॉफ्टवेयर हमारे लिए काम करता है। यही खासियत है एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर की, यही खासियत है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर की कि हम इन पे डिपेंडेंट इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ये हमारे काम को आसान कर रहे हैं। और यही कारण है कि यूएस में ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इन एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर पे बहुत बुलिश है, इसीलिए वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कंपनीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने तो एक यही रास्ता ढूंढा है कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है तो ऐसी कुछ एआई बेस्ड कंपनीज इंडिया की ढूंढूं जिनके अंदर मैं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करूं। जरूरी नहीं है कि मैं भी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊं, जरूरी नहीं है कि मैं भी अपनी आईटी कंपनी बनाकर और फिर ऐसे सॉफ्टवेयर बनाऊं। क्यों ना मैं ऐसी अच्छी कंपनीज को ढूंढूं जो इन्हीं काम में अच्छा खासा रोल प्ले करती है और मैं अपना पैसा उनके साथ इन्वेस्ट करूं, मैं भी उनके साथ पार्टनर बन जाऊं। तो 10 साल में अगर वो ग्रो करेंगे, मेरा पैसा भी ग्रो करेगा। यही कारण होता है लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। आप या मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से नहीं बना सकते, लेकिन यस, रिलायंस के शेयर खरीद के हम रिलायंस के पार्टनर जरूर बन सकते हैं। तो यही कारण है कि हम भी एआई बेस्ड कंपनीज को ढूंढें, और ऐसी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मैंने रील में उनका नाम पहले ही बता दिया था, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि इन कंपनीज को अब डिटेल में आप लोगों के साथ पूरा शेयर करेंगे। इन कंपनीज की ग्रोथ का कारण क्या है, ये कंपनीज क्या बिजनेस करती है, इन कंपनीज का सीएजीआर रिटर्न क्या है, कंपनीज का प्राइस टू इक्विटी रेशियो क्या है, मार्केट कैप क्या है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। बिकॉज इन तीनों कंपनीज को मैं इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एक एक इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो आपके हार्ड अर्न मनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में आपकी मदद करेगा। मुझे लगता है 2024-2025 इन 2 सालों में ये कंपनीज और भी मेजरली डेवलपमेंट दिखाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए वन बाय वन मैं शेयर करता हूं आपको वो तीनों कंपनीज और उनकी पूरी डिटेल्स। उसमें सबसे पहली है टाटा एलेक्सी। जी हाँ, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में ये कंपनी आज की तारीख में ऑटोमेशन इंडस्ट्री या ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये कार के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, जैसे हम उन्हें कमांड देते हैं, गाड़ी के साथ सेंसर्स होते हैं, इन सारी चीजों में टाटा एलेक्सी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और ये एक मार्केट लीडर है। टाटा एलेक्सी इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे मार्केट लीडर है। इसके मेन कंज्यूमर्स इंडिया में नहीं, यूएस और यूरोप में है। यूएस अकेला इसमें 41% कंट्रीब्यूट करता है, यानी यूएस के जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं या यूएस में जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनमें ज्यादातर टाटा एलेक्सी के ही सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम टाटा एलेक्सी के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाटा एलेक्सी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस में अमेरिका 42% रोल प्ले करता है, वहीं यूरोप 36% रोल प्ले करता है, और इंडिया में भी इसकी प्रेजेंस कम नहीं है, 17% की है। जी हाँ, इंडिया में भी जितनी भी ज्यादातर कंपनीज कार्स बनाती है, व्हीकल्स बनाती है, वो ज्यादातर टाटा एलेक्सी के सॉफ्टवेयर को ही यूज कर रही है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ एआई बेस्ड ही नहीं होते, ये इनके सेंसर बेस्ड ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कार की सारी रीडिंग्स को करते हैं, हमें एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसे फीचर्स होते हैं जो ऑटोमेटेडली आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर ही देखे जाते हैं। अब यही बात नहीं है, टाटा एलेक्सी सिर्फ कार इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती। टाटा एलेक्सी का मेजर शेयर हेल्थ केयर इंडस्ट्री और मीडिया एंड कम्युनिकेशन में भी आता है, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वहीं फिर से टाटा एलेक्सी एक बड़ी कंपनी बन के उभर के आता है। और यही कारण है कि टाटा एलेक्सी जो जनवरी 2020 में सिर्फ 800 रुपए में बिकता था, आज 8000 का भाव है। जी हाँ, 3 से 4 सालों में कंपनी के शेयर्स 10 टाइम्स हो गए हैं। ये मेजर ग्रोथ स्टोरी है
अगर आप भी ऐसे मल्टीबैगर्स को ढूंढते हैं जो इस तरीके के बिजनेस करते हैं तो आपका कैपिटल ग्रो नहीं बूम हो जाएगा, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करते हैं ऐसी कंपनीज में हमारा इन्वेस्टमेंट। और मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में ये कंपनी यहां से भी 5 या 10 गुना और हो सकती है। तो आज ही ध्यान दीजिए टाटा एलेक्सी पे। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए वो है 51,905 करोड़। कंपनी की प्राइस आज की तारीख में 8,335 चल रही है। वहीं कंपनी का स्टॉक पी यानी कंपनी के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 66.1 है और कंपनी की बुक वैल्यू 337 है। आरओसी है 47.7%। बात करते हैं कंपनी के फायदे और नुकसान की। तो कंपनी में फायदे तो बहुत हैं जैसे हमने बात किया, और कंपनी ने आज तक अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे डिविडेंड दिए हैं जो कि 59.8% है, जो छोटा नहीं बहुत बड़ा फिगर है। अब कंपनी के सिर्फ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक ही डिसएडवांटेज है कि कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो 24.8 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब आप कंपनी के असेट के सामने 25 गुना ज्यादा पैसे देके उसके शेयर को खरीदते हैं। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि कंपनी अभी ओवर वैल्यूड हो गई है। अब जब भी कंपनी ओवर वैल्यूड होती है तो हमें और भी ज्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने 800 के 8,000 तो कर दिए, लेकिन अगर आपने 8,000 पे एंट्री ली तो हो सकता है फिर से वो अपने बुक वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए नीचे आए और वही शेयर आपको 6,000 5,000 में भी मिल सकता है। तो ये एक खास पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज टाटा एलेक्सी एक बहुत अच्छी कंपनी है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल लीडर बन के उभरा है और केपीआईटी ने बहुत ही मेजर डेवलपमेंट शो किया है। केपीआईटी का भी लीडिंग इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन ही है और केपीआईटी भी पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। केपीआईटी अपने आप में एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जिसका 2019 में बीसॉफ्ट यानी बिरला सॉफ्ट के साथ में मर्जर हुआ था और कंपनी का तब नाम भी बदल गया था और बीसॉफ्ट में ही उसका नाम मर्ज हो चुका था। लेकिन फिर से अभी रिसेंटली कंपनी डीमर्ज्ड हुई है और अब इसका स्टॉक नेम केपीआईटी टेक के नाम से जाना जाता है। केपीआईटी टेक भी 2020 में यानी जनवरी में बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिल रही थी, यानी इसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज, जो आज 2023 में अभी रिसेंटली 1600 रुपए के लेवल तक टच हुआ। यानी कंपनी ने 3 सालों में 20 टाइम्स के रिटर्न दिए। सही सुना आपने, 20 टाइम्स के रिटर्न दिए। इसके कारण क्या है, कंपनी इतना ग्रोथ क्यों कर रही है, चलिए इसके भी की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कंपनी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट्स करती है और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है, यानी खुद के सॉफ्टवेयर भी बनाती है और साथ में दूसरे सॉफ्टवेयर के प्रोटोटाइप भी बना लेती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर यानी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो कार में लगते हैं उसमें एक लीडिंग प्लेयर है। ये वेरियस सॉफ्टवेयर यानी एमजी और ऑडी जैसे बड़ी बड़ी लग्जरी ब्रांड्स में स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाती है जो वॉइस कमांड पे काम करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं केपीआईटी के कुछ खास की पॉइंट्स की जिसकी वजह से हमें सोचना चाहिए केपीआईटी में इन्वेस्ट क्यों करें और कैसे करें। सबसे पहला है इसकी ग्लोबल प्रेजेंस। केपीआईटी भी अपने आप में एक लीडिंग प्लेयर है जिसने इंडिया में ही नहीं यूरोप और अमेरिका में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अमेरिका और यूरोप ये दोनों इसके मेजर कंट्रीज हैं जहां पे केपीआईटी के सॉफ्टवेयर बिकते हैं। इंडिया में इसकी प्रेजेंस सिर्फ 5% है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में इसकी प्रेजेंस 40% से ज्यादा की है। कंपनी का सबसे मेजर रोल है वॉइस कमांड प्रोग्राम्स का। जी हाँ, कार में जो हम वॉइस कमांड्स यूज करते हैं उसमें केपीआईटी ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है और यही कारण है कि लग्जरी ब्रांड्स लाइक ऑडी, बीएमडब्ल्यू या पोर्श जैसी कंपनीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केपीआईटी से अपने सॉफ्टवेयर खरीदती है। ये तो हुई कुछ खास बातें। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 40,265 करोड़ है, वहीं उसकी करंट प्राइस जो आज चल रही है वो है 1470 रुपए। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 82.4% है और वहीं बुक वैल्यू 67.8 का है। कंपनी ने आरओसीई 25.7% का दिया है। अब कंपनी के फायदे की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 32.6% का हैवी सीएजीआर रिटर्न
रिटर्न दिया है, वहीं कंपनी ने डिविडेंड पे आउट भी 29% का दिया है। ये दोनों नंबर्स बहुत ही ल्यूक्रेटिव नंबर्स है, जो डेफिनेटली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने में एक इन्वेस्टर के लिए काफी होते हैं। बट कंपनी के कुछ डिसएडवांटेज भी है। उसमें सबसे पहला है कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो। कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी हम देखें, अभी उनके बुक वैल्यू रेशियोज बहुत हाई चल रहे हैं, और वही प्रॉब्लम केपीआईटी के साथ भी है। इसका बुक वैल्यू रेशियो 21.7 टाइम्स का है। वो है इसके प्रमोटर का माल बेचना। पिछले 2-3 सालों में कंपनी के प्रमोटर्स ने 3.69% की अपनी प्रमोटर होल्डिंग्स को कम कर दिया है। ये कंसर्न हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर को ऐसा क्या दिख रहा है कंपनी में कि वो अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर्स खुद प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और यही हैंड चेंजिंग्स होती है जहां स्मॉल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म की बात की जाए, 10 सालों की बात की जाए, तो जैसे जैसे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ेगी, केपीआईटी की डिमांड भी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जैसे जैसे कार्स ज़्यादा बिकेंगी, जैसे जैसे पैसेंजर व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स ज़्यादा बिकेंगे, केपीआईटी के सॉफ्टवेयर भी डेफिनेटली डिमांड में रहेंगे। परसिस्टेंट भी अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करता है एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर या ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर में। ये परसिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कार इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता। परसिस्टेंट का मार्केट शेयर अलग है, और यही इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये कार्स पे डिपेंड नहीं करता। कार इंडस्ट्री में टाटा एलेक्सी है, सेंसर टेक है, केपीआईटी है, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन परसिस्टेंट ने अपना मार्केट शेयर अलग सॉफ्टवेयर पे रखा है, जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर कंसल्टेशन। ये सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर में ज्यादा काम करता है, ये बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में ज्यादा काम करता है, या इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर में ज्यादा काम करता है। और यही कारण है कि फिनटेक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परसिस्टेंट पे काफी हद तक डिपेंड करते हैं। यस, परसिस्टेंट का मेजर कॉम्पिटिटर इन्फोसिस और टीसीएस है, लेकिन फिर भी ये जो एआई बेस्ड वर्क कर रहा है वो इन्फोसिस और टीसीएस अभी नहीं करते हैं, और यही इसकी मोनोपोली है। वो क्लाइंट बेस्ड ऐप डेवलपमेंट्स करता है, जहां क्लाइंट वॉइस कमांड के थ्रू अपने फीचर्स या अपनी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी 49,158 करोड़ की मार्केट कैप रखता है, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। साथ ही बात की जाए कंपनी के स्टॉक पीई की, जो 49 पे चल रहा है। बुक वैल्यू की बात की जाए वो 574 है। आरओसी की बात की जाए वो 30.3% का है, और आरओसी की बात की जाए वो 25.3% है। कंपनी का भाव जो जनवरी 2020 में 694 था, आज 2023 में 6,390 है। ये कंपनी भी 2020 से लेकर 2023 यानी 3 साल की जर्नी में 10 टाइम्स हो गई है। ये तीनों कंपनी जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये तीनों के नंबर्स अगर आप मैच करेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि ये तीनों एक ही जैसा काम करती है, और ये तीनों एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। तो तीनों ने 10-10, 15-15 गुना के रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 सालों में। परसिस्टेंट ने भी अच्छे खासे डिविडेंड पे आउट दिए हैं, जो कि 36.6% है, इन तीनों कंपनी में सबसे ज्यादा। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ 17.4% है पिछले 10 सालों में, यानी हर साल कंपनी 17.4% से ग्रो कर रही है। और ये बहुत बड़ा फीचर होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ें तो उसकी सेल्स ग्रोथ पे आपका डेफिनेटली ध्यान होना चाहिए। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है और वो 10 से 12% से ऊपर ग्रो करती है, वो कंपनी आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनती है। ये था आज का स्पेशल लर्निंग लेसन आप लोगों के लिए। अब इस कंपनी की भी बात की जाए तो एक ही डिसएडवांटेज है, कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो। कंपनी 11 टाइम्स ऊपर प्राइस्ड है। ये तीनों कंपनीज क्योंकि पिछले 5 सालों में या पिछले 3 सालों में मेजरली प्राइस हाइक दिखा चुकी है, तो ये तीनों कंपनीज में ये बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमें इनको ओवर वैल्यूड प्राइस पे लेना पड़ सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपनियां आज की तारीख में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। डेफिनेटली बुक वैल्यू को देखकर डेफिनेटली ऐसा कह सकते हैं कि कंपनीज अभी ओवर प्राइस्ड है। हम वेट कर सकते हैं इनके करेक्शन का, हम वेट कर सकते हैं मार्केट के फॉल होने का। जब भी मार्केट फॉल हो और ये कंपनी यहाँ से
30 या 20% का करेक्शन दिखाए तो मुझे लगता है वो परफेक्ट टाइम होगा इन कंपनी में इन्वेस्ट करने का। और डेफिनेटली इस बात को ध्यान से सुनिए कि आपको इन कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करना है तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स का होराइजन रखना होगा। तो ये थी एआई बेस्ड 3 इंपॉर्टेंट कंपनी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैंने कंपनी के फायदे, कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी की मार्केट कैप, कंपनी के आरओसी, सारी चीजें आपके साथ शेयर की और साथ ही साथ कंपनी में इस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, इस बात की रिस्क भी आप लोगों के साथ शेयर की। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही सोच समझ के करें, बट डेफिनेटली मेरी तो यही राय रहेगी 2024 और 25 में ये कंपनीज अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें डेफिनेटली मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।